जब हमें पता चला कि आप गांव में आ रही हैं तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए लगवा दिए थे। हाँ, नक्सल एरिया है मैडम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर आप 2 जवान औरतें, बहनें, आपकी हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है। वैसे मैडम डोंट माइंड, आपके पति ने मुझ पर गोली चलाई थी, पर मेरे दिल में आपके खिलाफ कुछ नहीं है, ना ही आपके पति के खिलाफ। हाँ, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे और शायद आपके पति अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी ही सब कुछ है। क्यों साहूकार साहब जी? ड्यूटी? जी 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 हाँ, जी हाँ, बस कर्म करना है और क्या। हाँ? जी मैं इस गांव का एक छोटा सा किसान हूँ, गणेशन। हो, तो आप हैं गणेशन। वो टेलीफोन पर धमकियां, वो श्रीधर को पिटवाने की कोशिशें। पर लगता है कि आप भी कहेंगे कि आप भी श्रीधर को जानते ही नहीं थे। अम्मा, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो एक ही श्रीधर को जानता हूँ और वो थे मेरे ससुर, पर 3 साल वे परलोक सिधार गए। सच्ची। थॉमस, मंजुला, यही श्रीधर को मरवाना चाहता था। बिना सबूत के इल्जाम लगा रही हैं आप मैडम। इंस्पेक्टर वैल्यू, आपकी एफआईआर कहती है कि आपकी वो सो कॉल्ड इनकाउंटर 10 जनवरी को हुई, जबकि कुछ अखबारों का कहना है कि श्रीधर को 7 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। अखबारों में छपने से झूठ सच नहीं हो जाता। अगर आपको वाकई सच्चाई जाननी है तो एफआईआर पढ़िए ठीक से, गांव वालों के बयान पढ़िए, जिनकी आंखों के सामने वो श्रीधर ने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। पढ़िए। मेरे पति पर गोली किसने चलाई थी? आपने? पुलिस फोर्स एक है मैडम, किसकी बंदूक से गोली चली कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूटी इज ड्यूटी। मैं नहीं मानती, इट्स इम्पॉसिबल। और फर्ज कीजिए कि गोली चलाई भी होती तो आपकी जवाबी फायरिंग पैरों पर होनी चाहिए थी। आपके पुलिस मैनुअल्स तो यही कहते हैं ना? हम भी पैरों पे ही चलाते हैं मैडम, किसी को मारने में हमें मजा नहीं आता। हम भी बाल बच्चों वाले आदमी हैं। शुक्रवार का उपवास रखता हूं मैं। हाँ, पर नक्सल श्रीधर बैठकर गोली चला रहा था, बैठकर। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ऐसे। हाँ, ये ऐसे, यहाँ बिल्कुल नीचे बैठ के ऐसे ऐसे गोली चला रहा था। और ऐसे ही भागते भागते गोली भी चला रहे थे। आपका ही एफआईआर रिपोर्ट कहता है कि गोली भागते समय लगी। क्यों इंस्पेक्टर? हाँ हाँ हाँ, बैठते बैठते भाग रहे थे, भागते भागते बैठ रहे थे। ये सब विदेशी मुल्कों में ट्रेनिंग मिलती है। झूठ है ये सब, सर झूठ है। गांव वालों का बयान भी झूठ है और आपकी एफआईआर रिपोर्ट भी झूठ है। 2 गोलियां, एक सीने में और दूसरी पीठ पर। समझते क्या है आप लोग कानून को? कुछ भी कर सकते हैं। मुझे शिवा से मिलना है, वही सब सच सच बताएगा। क्यों? शिवा से क्यों मिलना है? ये बयान है उसका, पढ़िए। ये लीजिए। झूठ है ये सब, मुझे कुछ नहीं पढ़ना। मैं उसी से जाकर मिलना चाहती हूँ। मैडम, ये नौटंकी नहीं है, पुलिस स्टेशन है। मैं जानती हूँ कि ये पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर वेलू ने वंदना और फैक्ट फाइंडिंग टीम को शिवा से मिलने से काफी रोका और बहाने बनाए, पर वंदना वकालत पढ़ती थी और कानूनी दावपेच से वाकिफ थी। उसने मर्दनहली आने से पहले ही कोर्ट से शिवा से मिलने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। मुझे कुछ नहीं कहना, जो कुछ कहना था वो मैंने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया है। लेकिन वो तो सरासर झूठ था शिवा। शिवा इधर देखो, देखो शिवा। शिवा, तुमने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया है
कि श्रीधर तुम्हारे अन्ना बम बनाते थे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, बसें जलाई। शिवा, तुम्हारे अन्ना मारे गए हैं। गोलियों से सीना छलनी कर दिया गया है उनका। उन पर कई तरह के गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझे उन लोगों ने बहुत मारा, बहुत धमकियां भी दी। अगर मैं उनके साथ नहीं दूंगा तो वो मेरे माँ बाप को जिंदा जला देंगे। किसने किसने धमकियां दी तुम्हें? बताओ, बताओ शिवा। नक्सलों ने, श्रीधर और उसके साथियों ने। 10 जनवरी को जब हम खाना खा रहे थे घर के अंदर, तो लोग आए और खाना मांगे। शिवा ही वंदना की आखिरी उम्मीद थी, इसलिए शिवा के इस झूठे बयान और कायरता से वंदना पूरी तरह हताश हो गई। अब वो वापस चेन्नई जाना चाहती थी। बस चेन्नई जा रही हूँ। वंदना, हमारी मदद कर सकते हैं तो सिर्फ गांव के लोग। हम उन सभी जगहों पे जाएंगे जहां श्रीधर काम करता था। वंदना, हमें श्रीधर के हत्यारों को पकड़वाना ही होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, कभी नहीं होगा। पर यहाँ के गांव वालों से फैक्ट फाइंडिंग टीम को आशा की किरण नजर आई। डरे हुए होने के बावजूद ये लोग श्रीधर के लिए अपना प्यार और आदर छुपा नहीं पा रहे थे। इससे फैक्ट फाइंडिंग टीम और खासकर वंदना को काफी प्रोत्साहन मिला। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वेलू ने नक्सलवादियों का साथ देने के झूठे चार्ज पर शिवा के 15 वर्षीय छोटे भाई थम्बी के साथ गांव के 2 और लड़कों को हिरासत में लिया। उठाए गए तीनों लड़के नाबालिग थे, पर फिर भी उन्हें लॉकअप में जानवरों की तरह पीटा गया। रोको साहब, रोको। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी क्या हुआ, मदद मलिनाथ? करो। हमारे बच्चे के साथ गांव के 2 बच्चे को पुलिस पकड़ के लेके गई है। उनने कुछ नहीं किया अम्मा, उनने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो पुलिस पकड़ कर क्यों ले गई? वो साहूकार गणेशन के दरवाजे पे जाके नारे लगा रहे थे, बोल रहे थे श्रीधरन जिंदाबाद, श्रीधरन अमर रहे, और कोई गलत काम नहीं किया अम्मा। श्रीधरन होते तो जरूर बचा लेते अम्मा, जरूर बचा लेते। वो छोटे से बहुत प्यार करते थे अम्मा, बहुत प्यार करते। श्रीधर अन्ना? कौन श्रीधर अन्ना? आप तो किसी श्रीधर अन्ना को नहीं जानते। हाँ मलिनाथ, आपने तो खुद पुलिस को यह बयान दिया है कि श्रीधर आपके घर जबरदस्ती घुस आया बंदूक लेकर, और उसने आप लोगों को धमकी दी। नहीं अम्मा, नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पर इस वक्त हमारे बच्चों को बचा लो, हमसे गलती हो गई, बचा लो। पुलिस वालों से धमकाए जाने के बावजूद गांव वाले फैक्ट फाइंडिंग टीम के पास मदद के लिए इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। सवाल उनके बच्चों की जिंदगी का था। आपको उन बच्चों के अपहरण की कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। बच्चे हैं वो, नक्सल हैं नक्सल। धर्मापुरी में जो 2 बसें जली थी उसमें आपके पति का साथ दिया था इन्होंने। ये गणेशन के घर पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। अरे बोलिए ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पुलिस पार्टी पे पथराव किया था उन्होंने, जानते हैं आप? बम वम नहीं फेंके, गोलियां नहीं चलाई, भागते भागते बैठते बैठते, और आपकी गोलियों से कोई छलनी नहीं हुआ। ऐसे ही बचाव में इंस्पेक्टर, उन बच्चों का डिटेंशन गैर कानूनी है। वो तीनों ही 15 साल से कम उम्र के हैं। हाँ? सबके सब 18 साल से ऊपर हैं। मैं सबूत दे सकती हूँ और ये साबित कर सकती हूँ कि आपने और आपके कांस्टेबल्स ने उन्हें यहाँ बंद कर रखा और उनको यातनाएं दी। भारी पड़ेगा इंस्पेक्टर, बहुत भारी पड़ेगा। मैं चलता हूँ। राजन,
को बुला के आओ। इंस्पेक्टर वेल्लू के चंगुल से बच्चों को निकालने के बाद गांव वालों का फैक्ट फाइंडिंग टीम और खासकर वंदना की तरफ नजरिया बदल गया। फिर भी वो डर और दहशत के माहौल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। अम्मा, आपने हमारे बच्चों को बचाया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब हमारे बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। पर मेरे पति ने तो गलत काम किया था ना, है ना मल्लीनाथ? आप लोगों के लिए अपनी जान दे दी उसने। यही सबसे बड़ी गलती की श्रीधर ने। खैर वो तो नक्सल था, आप लोगों को डराता धमकाता था। नहीं अम्मा नहीं, अन्ना बहुत अच्छे आदमी थे। आपके पति हम लोगों के लिए तो सब कुछ थे। उन्हें मारा पुलिस वालों ने। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरा बेटा शिवा उनके पास है। जैसे अन्ना को मारा, उसे भी मार डालेंगे। फिर तंबी को मारेंगे, आपको मारेंगे, सारे गांव को खत्म कर देंगे। कब तक डरते डरते जिएंगे हम लोग? कब तक? अन्ना ठीक कहते थे, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गणेशन नहीं, पुलिस वाला नहीं, डर है डर। बताइए इनको सच क्या है? बताइए, बोलते क्यों नहीं? बताइए अब्बा, बताइए। उस दिन पुलिस को जो मैंने बयान दिया था, वो झूठ था। उस दिन जब पुलिस श्रीधर नाम, शिवा, बालन और मंसूर को पकड़ कर ले जा रही थी, तब छोड़िए! अरे जाओ, पकड़ को लेके जाओ। 3 दिन तक श्रीधरना और शिवा का कोई पता नहीं चला। पुलिस वालों ने हम लोगों को धमकी दे रखी थी, अगर हमने किसी से कुछ कहा या किसी से कोई शिकायत की तो फिर उसके 3 दिन बाद लेके आओ इन बहनों को। देख लो अपने अन्ना की हालत। किसी ने चू भी की तो बोटी बोटी अलग कर दूंगा। क्या देख रहा है? लेके आओ इनको। चल बारात में आया क्या? चल। अन्ना और शिवा को उन लोगों ने बहुत मारा। वो दोनों पानी मांग रहे थे, पर पुलिस वाले ने उन्हें देने से मना कर दिया। अन्ना बहुत अच्छे थे, वो हम लोग के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस वाले ने मार दिया उन्हें भी पुलिस वाले ने। नहीं, हमने मारा है अन्ना को। अन्ना की मौत के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं। अन्ना की मौत के लिए हम जिम्मेदार हैं। शिवा मेरा बच्चा छोड़ दो, नादान है। क्यों बे? तू ऐसा रेंगता कीड़ा और तेरे पेटे में इतनी चर्बी? हाँ, जाके पूछ अपनी बीवी से, कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं था? मार साले का, मार। छोड़ दूंगा। तेरा बेटा 1-2 साल अंदर रहेगा, फिर बाहर निकल आएगा। हाँ? तू गाँव का बड़ा है, इतना तो करूंगा ही मैं तेरे लिए।
बोलूंगा वैसा बोलेगा, बोलेगा ना? चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। उठ यहाँ से, उठ जा यहाँ से और सीधा गांव चला जा। पीछे मुड़कर भी देखा तो तेरे शिवा के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, इतने इतने। चल। सारी वर्दी खराब कर दी माता उन्होंने मेरे शिवा को भी बहुत मारा, पर वो हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने उसे धमकी दी कि मम्मी गांव वालों के इस भावुक खुलासे के बाद चिदम्मा और मलिनाथ शिवा से दोबारा मिले और उसे सारी सच्चाई बता दी। उनकी बातें सुनकर शिवा टूट गया और उसे अपने झूठे बयान देने पर खूब पछतावा हुआ। वंदना और अपने माता पिता की बहादुरी से हिम्मत पाकर शिवा ने नया एफिडेविट बनवाया। सच्चाई सामने आई। श्रीधर की मौत की भयानक हकीकत को शिवा ने बारीकी से बयान किया। मुझे और अन्ना को अलग अलग कमरों में रखा गया। 3 दिन 3 रात मुझे और अन्ना को बहुत मारा, बहुत बार बार अलग अलग तरीकों से। तीनों दिन मेरे आंखों पर पट्टी थी, कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ सुनाई देता था। सवाल पूछे जाते थे। कौन है? और कौन है तुम्हारा ग्रुप लीडर? और अन्ना की चीखें सुनाई देती थी। बोल बोल बोल। और फिर हमारी पट्टी खोली गई। क्या उनको? जल्दी। पट्टी खोलो इनकी। ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? इसने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मुझे मारो ना। नहीं नहीं अन्ना, अन्ना ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं किया, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे मारो। हिम्मत है तो मुझे मारो ना। मुझे मारो, मार साले मार। इसने कुछ नहीं किया, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझे मारो। प्रॉब्लम मुझसे है ना, मुझे मारो। इसको क्यों मार रहे हो? तो बेचारा छोटा सा बच्चा है? हाँ, बच्चा है, छोटा है। इसे नहीं मारते, तुझे ही मारते हैं श्रीधर अन्ना। अन्ना। तू इतना क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है? तुझे नहीं मार रहा हूं, तेरे अन्ना की बात मान रहा हूं। हाँ, पर तू मेरी बात मानेगा बच्चे, चुप रहेगा, बिल्कुल चुप रहेगा, नहीं तो तेरी माँ को नंगा करके पूरे गांव में परेड करवाऊंगा। देखेगा तू?
अन्ना को मेरे सामने मार डाला। अब मैं कुछ नहीं कर सका। बुज़दिल हूँ मैं। अपने आप को बुज़दिल कभी नहीं कहते शिवा। तुमने सच बोलकर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। तुमने अपने अन्ना का नाम रोशन किया है शिवा।